So, hello friends, good morning. Today we are starting the new questions on current affairs related to Indian Air Force and all question exam preparation. So, let's see the questions. Then the question number 1 is Union Cabinet approved orbital rail corridor प्रोजेक्ट फॉर विच स्टेट। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य के लिए ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दी। किस स्टेट के कैबिनेट ने? तो वो स्टेट की कैबिनेट है वो हमारी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हरियाणा। एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक्स अफेयर्स चेयर बाय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैज़ गिवन इट्स अप्रूवल हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट फ्रॉम पलवल टू सोनीपत के लिए। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन ई संजीवनी हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड सो फॉर बाय हाउ मेनी स्टेट्स। ई संजीवनी को अब तक कितने राज्यों द्वारा लागू किया गया है? कितने राज्यों द्वारा ई संजीवनी को लागू किया गया है? तो वो राज्य है 23 राज्यों द्वारा इसे लागू किया गया है। एंड ऑल्सो एक्सप्लेन फ्रेंड, आप इसे पढ़ सकते हैं। ई संजीवनी हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड सो फॉर एज 23 स्टेट्स एंड अदर स्टेट्स आर इन दिस प्रोसेस ऑफ रोलिंग इट। और अदर भी जो स्टेट है हमारा इसके तहत जोड़ने की में है। द नेक्स्ट क्वेश्चन विच स्टेट लॉन्च्ड बैकवर्ड हॉर्टिकल्चर प्रोग्राम अंडर कैपेक्स स्कीम। किस राज्य ने कैपेक्स योजना के तहत बैकवर्ड हॉर्टिकल्चर कार्यक्रम शुरू किया? वो कौन सा स्टेट है जिसने लॉन्च किया बैकवर्ड हॉर्टिकल्चर प्रोग्राम? तो वो स्टेट है हमारा फ्रेंड्स जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एंड ऑल्सो एक्सप्लेन इन जम्मू एंड कश्मीर द हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हैज़ लॉन्च द फ्लैगशिप प्रोग्राम बैकवर्ड हॉरिजेंटल अंडर कैपेक्स स्कीम के द्वारा इसे ओपन किया गया, लॉन्च किया गया। द नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज राज्यसभा डिप्टी चेयरमैन। किसे राज्यसभा के उप सभापति के रूप में चुना गया है? तो किसे चुना गया है फ्रेंड्स? तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड हरिवंश नारायण सिंह। एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द नेशनल डेमोक्रेटिक एलियंस एनडीए कैंडिडेट है वो हरिवंश नारायण सिंह हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ राज्यसभा डिप्टी चेयरमैन बाय योर वॉइस सितंबर 14 को। द नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय एडीबी एज इट्स न्यू कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया। एडीबी ने किसे अपना नया देश निर्देशक फॉर इंडिया नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया है फॉर इंडिया? तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर 2 टेकियो कनिष्की। एंड ऑल्सो एक्सप्लेन, आप इसे पढ़ सकते हैं। द एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB हैज़ अपॉइंटेड टेकियो कॉन्स्की एज इट्स न्यू कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया के लिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन PM नरेंद्र मोदी हैज़ लॉन्च्ड 7 अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन विच स्टेट ऑन September 15, 2020। PM नरेंद्र मोदी ने 15 सितंबर 2020 को किस राज्य में 7 शहरी बुनियादी ढांचा परियोजना शुरू की है? PM मोदी ने किस राज्य में 15 सितंबर 2020 को किस राज्य में शहरी बुनियादी ढांचा परियोजना शुरू की है? तो कौन सी राज्य है? तो वो है हमारी बिहार, ऑप्शन नंबर 2। एंड ऑल्सो एक्सप्लेन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ इनोग्रेटेड एट लेड द फाउंडेशन स्टोन्स फॉर 7 अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो कि बिहार में है वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू। और बिहार के CM नीतीश कुमार, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार एंड कैपिटल पटना। जीगा नेट इज़ अ 4G नेटवर्क सर्विसेज लॉन्च्ड बाय विच सर्विस प्रोवाइडर। GIGA नेट किस सेवा प्रदाता द्वारा शुरू की गई 4G नेटवर्क सेवा है? किसके द्वारा शुरू की गई? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट VI। एंड ऑल्सो एक्सप्लेन VI East while Vodafone Idea has launched Giga Network that is an integrated 4G network with the launch of GigaNet Y aims to overcome the loss of customer and attach न्यू कस्टमर फ्रॉम राइवल्स। इसके तहत न्यू कस्टमर को वो अपने थ्रू जोड़ेगा। ऑल्सो भारती एयरटेल एंड रिलायंस जियो। द नेक्स्ट क्वेश्चन द यूनियन गवर्नमेंट
हैज़ बैंड द एक्सपोर्ट ऑफ विच मेजर वेजिटेबल। केंद्रीय सरकार ने किस प्रमुख सब्जी के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है? किस सब्जी के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया? तो वो सब्जी है हमारा ऑप्शन नंबर 4, ओनियन। एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द यूनियन गवर्नमेंट ऑन सितंबर 14 को लगा 2020 बैंड द एक्सपोर्ट ऑफ ओनियन विथ इमीडिएट इफेक्ट। द ऑर्डर बैन्स एक्सपोर्ट ऑफ ऑल वेराइटीज ऑफ ओनियंस एक्सपेक्ट छोड़ के कट स्लाइस ओनियन को छोड़ के सारे प्याज पे बैन लग गया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया फॉर 2020 से 21 एज पर द एडीबी। एडीबी के अनुसार 2020 से 21 के लिए भारत की अनुमानित जीडीपी विकास दर क्या है फ्रेंड्स? मतलब एडीबी के द्वारा अनुसार 2020 से जो 21 का हमारा भारत का अनुमानित जीडीपी विकास दर है वो कितना % है? तो वो हमारा फ्रेंड्स है 9%, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द एशियन डेवलपमेंट बैंक द जीडीपी ऑफ इंडिया एक्सपेक्टेड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बाई 9% इन द फिजिकल 2020 से 21 FY21 जिसे हम बोल सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो एडीपी प्रीवियस, जो कि हमारा प्रीवियस था एस्टिमेट वो -4% लॉस में जा रहा था। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द जीडीपी ऑफ इंडिया फॉर FY22 इज एस्टिमेटेड एट परसेंट बाई एडीबी। वित्तीय वर्ष मतलब वित्तीय वर्ष 2020 के लिए भारत की जीडीपी का अनुमान एडीबी द्वारा प्रतिशत पर है। कितना प्रतिशत पर है वित्तीय वर्ष? तो वो था हमारा 8%। द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड ऑल्सो एक्सप्लेन एडीपी हाउएवर फॉर द इंडिया इकोनॉमिक्स FY 2020 से 22 इन इट्स एशियन डेवलपमेंट, और जो आउटलुक जो 2020 अपडेटेड इट्स ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोजेक्ट जीडीपी फॉर 8%। द नेक्स्ट क्वेश्चन, India has been elected as a member of the United Nations Commission on Status of Women UNCSW. The appointment is for how many years? भारत को यूनाइटेड नेशन के महिला आयोग की स्थिति UNCSW के सदस्य के रूप में चुना गया है। नियुक्त कितने वर्षों के लिए उन्हें चुना गया? तो कितने वर्षों के लिए फ्रेंड्स चुना गया? तो वो वर्ष हमारा 4। एंड ऑल्सो एक्सप्लेन इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑफ स्टेटस ऑफ वोमेन, जिसे इंडिया विल बी ए मेंबर जो बना यूएनसी का फॉर 4 सालों के लिए, जो कि 2021 से 25 तक रहेगा UNCSW का सदस्य। द नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन कैबिनेट हैज़ रिसेंटली अप्रूव टू सेट ऑफ न्यू एम्स अंडर द प्रधानमंत्री स्वच्छ सर्वेक्षण योजना इन विच सिटी ऑफ बिहार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में बिहार के किस शहर में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत नए LIMs स्थापित करने को मंजूरी दी है? तो वो कौन सा हमारा तो वो सिटी है हमारा दरभंगा, ऑप्शन नंबर 2। एंड ऑल्सो एक्सप्लेन the next question, which institute has inked and MOU with Odisha University of Agriculture and Technology for cooperation in agriculture research and education। किस संस्था ने कृषि अनुसंधान और शिक्षा में सहयोग के लिए ओडिशा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन किया है? उड़ीसा के साथ मिलकर। तो वो कौन सा है? तो वो हमारा आंसर है, करेक्ट आंसर फर्स्ट IIT रूरकी। एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी टॉप द ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020। ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स में 2020 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो वो कौन सा शहर है ग्लोबल इंडेक्स स्मार्ट सिटी में 2020 में? तो वो सिटी है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सिंगापुर। एंड ऑल्सो एक्सप्लेन इंडियाज़ 4, जो कि इंडियाज़ 4 मेजर कंट्री माना गया है 4 को, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई एंड हैदराबाद विटनेस एज अ ड्रॉप इन देयर रैंकिंग स्मार्ट सिटी इंडेक्स। द इंडेक्स वाज ड्रॉप बाय द सिंगापुर को। द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन आर्मी इज रेडी विच गन फॉर ऑपरेशन इन लद्दाख एंड टेंशन विथ चाइना। भारतीय सेना तैयार है जो लद्दाख में ऑपरेशन के लिए बंदूक लेकर चीन के साथ तनाव में है। तो वो है हमारा
option number 2, Bofors. And also explain the Indian Army is studying its formidable Bofors hot reserve for operation amid the ongoing tension with China के साथ. The next question, India was ranked at which position on the World Bank Annual Human Capital Index? भारत विश्व बैंक के वार्षिक मानव पूंजी सूचकांक के किस स्थान पर था? किस स्थान पर था कैपिटल इंडेक्स ऑफ ह्यूमन इंडियाज रैंक्ड वर्ल्ड बैंक? तो वो स्थान था हमारा 116वां 116. And also explain the next question. Which airport awarded the world first 5-star anti-COVID award? किस हवाई अड्डे को दुनिया के पहले 5-स्टार कोविड पुरस्कार से सम्मानित किया गया? और वो कौन सा एयरपोर्ट है जिसे 5-स्टार एंटी कोविड अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फाइमिकिनो एयरपोर्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट. एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द फाइमो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि रोम इन इटली में है हैज़ बिकम द फर्स्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड टू बी सर्टिफिकेट विद COVID-19 5-स्टार एयरपोर्ट रेटिंग. द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल इज़ टू बी हेल्ड एट कोची? कोची में कौन सा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव आयोजित किया जाना है? तो वो है हमारा फोर्थ हेल्ड. एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द फोर्थ ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल विल बी हेल्ड जो कि कोची में केरला 16 से 20 मई. द थीम ऑफ द इसका थीम ये रहेगा इवेंट इज आयुर्वेद मेडिकल टूरिज्म. द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया होल्ड 10th डिफेंस कॉरपोरेशन मीटिंग विथ विच नेशन? भारत ने किस राष्ट्र के साथ 10वीं रक्षा नियम बैठक की? तो वो कौन सा राज्य है? तो वो राज्य हमारा USA, ऑप्शन नंबर थर्ड. डन. एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया virtually held at the 10th edition of Defense Trade and Technology Weighted. And the next question and the last question of the series, which organization launched first indigenous signal system? किस संगठन ने पहली बार स्वदेशी सिग्नल प्रणाली शुरू की है? तो वो है हमारा दिल्ली मेट्रो, ऑप्शन नंबर 2. एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC जिसे बोलते हैं ऑन ट्यूसडे को टुक अ मेजर स्टेप्स जो कि लिए टुवार्ड्स डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिजिनियस फ्यूल मेड इन इंडिया जो कि स्वदेशी है. सो फ्रेंड्स ये हमारे इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन थे. सो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो कॉमेंट करें. सो थैंक यू.